Hello everyone, and welcome back to another market analysis session. And I hope last market analysis session से live market में आपको काफी help हुई होगी in terms of understanding the direction and also the sentiment of the buyers and sellers. तो सबसे पहले तो जो लोग नहीं देख पाए लास्ट मार्केट एनालिसिस सेशन, जो कम्युनिटी में नहीं है, उनके लिए कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा स्निपेट जरूर दिखाना चाहूंगा जिससे आप आगे के सेशन को और बढ़िया तरीके से समझ पाएं। तो सबसे पहले हम एक स्निपेट देख लेते हैं 30 से 40 सेकंड का कि लास्ट मार्केट एनालिसिस सेशन में हमने क्या बातचीत करी थी। बट देखो, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ सबसे ज्यादा बियरिश डायरेक्शन में। बियरिश डायरेक्शन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हूँ। वो कैसे होता है कि मार्केट कहीं पर भी खुल जाए, कहीं पर भी खुले, इट डजंट मैटर। अब देखो क्या फ्राइडे है तो हमें लाइव मार्केट में ही पोजीशन बनेंगी, तो लाइव मार्केट में थोड़ी सी अटेंटिवनेस और अवेयरनेस हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। मैं चाहता हूं कि मार्केट एक सुपर फास्ट बियरिश मोमेंटम क्रिएट करते, कभी भी करे, कितने बजे भी करे, चाहे थोड़ा ऊपर जाकर करे, इट डजंट मैटर। फिबोनाची के नीचे मुझे मिल जाए, यहां से एक बायस कंफर्मेशन हो जाएगा लाइव मार्केट का कि बियर्स आर एबल टू सस्टेन बिलो द फिबोनाची। कंडीशन ठीक हो गई, एक सपोर्ट बनने का वेट कर सकते हैं बुल्स की स्ट्रेंथ चेक करने के। सिंपलीफाई हुई चीजें, बियर्स ने कंट्रोल ले लिया, मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले आए। अब बुल्स को टाइम दिया कि भैया कुछ कर सकते हो तो कर लो। यहां पर बुल्स आए, मार्केट को ज्यादा ऊपर नहीं लेकर जा पाए, और जब दोबारा से बियर्स ने ताकत लगाई तो यहां पर 1:2 का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो बन सकता है। अब आप देखिए कि ये मार्केट एनालिसिस सेशन थर्सडे के दिन चला गया था AXT लर्नर्स कम्युनिटी में। ऑल राइट, अब हम आगे की बातचीत करने वाले हैं। पहले तो चार्ट हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ है, क्योंकि अगर हमको पुराना आइडिया नहीं होगा तो हम नया आइडिया भी नहीं ले पाएंगे। मार्केट में जैसा हमारा एक डिसाइडेड था कि एक शार्प फॉल आ जाए, बायर्स ऊपर के लिए जाएं, सस्टेन नहीं कर पाए और फिर मार्केट एक फॉल क्रिएट कर दे। मार्केट का स्ट्रक्चर उसी तरीके का बन गया है, लेकिन ये किस तरीके से हुआ? मार्केट में FII और DII के डेटा की मदद से। वही चीज हम इस मार्केट एनालिसिस में भी देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, प्राइस एक्शन नहीं देखेंगे, सबसे पहले डेटा देखेंगे कि डेटा आया किस तरीके से। अब देखो यहां पर एक चीज हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि सेलिंग 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 कैश में, यहां पर स्टॉकेज के अंदर हम देख पा रहे थे कि कैश में यहां पर सेलिंग हो रही है, लेकिन एक दिन बीच में यहां पर बाइंग हुई थी। तो मैंने यहां पर लर्नर्स के साथ एक डिसाइड की थी कि अगर ये कंटिन्यूटी में बाइंग आती है तो यहां पर हम व्यू चेंज करना शुरू करेंगे, लेकिन यहां पर कंटिन्यूस बाइंग नहीं आई। अगेन यहां पर सेलिंग स्टार्ट हो गई, सेलिंग स्टार्ट हो गई, सेलिंग स्टार्ट हो गई, और अभी भी सेलिंग ही आई है 3,500 करोड़ की। ठीक है, कैश में अभी भी FII सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग नहीं कर रहे हैं। निफ्टी 50 में देखेंगे तो यहां पर थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने डाला है। ठीक है, तो यहां पे से हमें आइडिया लगता है कि मोमेंटम का ये लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो इनका अभी भी ओवरव्यू जो है वो थोड़ा सा बियरिश है। अब हम अपनी शीट के ऊपर एक बारी देख लेते हैं कि बड़े प्लेयर्स किस तरीके से पोजीशन बना रहे हैं, फिर हम स्ट्रक्चर को डिकोड करना शुरू करेंगे। क्लाइंट को अगर हम देखें तो क्लाइंट फ्यूचर इंडेक्स के अंदर अपनी बुलिश पोजीशंस को ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम किया है, लेकिन अभी भी कैरी कर रहा है। कॉल के अंदर कॉल शॉर्टिंग थी और अभी भी थोड़ी बहुत वो इन्होंने रखी हुई है, बट नेग्लिजिबल क्वांटिटीज है, तो इतना कुछ मेजर नहीं है। पुट में इन्होंने क्या किया है, पहले पुट सेलिंग थी, बियरिश ओवरव्यू, बुलिश ओवरव्यू था, अभी इन्होंने पुट सेलिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है, यानी कि रिटेल यहां से अभी थोड़ा सा और बुलिश हो गया है। DIIs को हम देखते नहीं है। FIIs को अगर हम देखें तो यहां पर ये फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट करके चल रहे थे, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। कॉल में इन्होंने बाइंग करी थी जो थोड़ी सी इन्होंने कम कर ली है। पुट में इन्होंने पुट बाइंग करा हुआ था जो थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा लिया है। तो FIIs अभी बियरिश ही प्लान बना रहे हैं इंट्राडे के बेसिस पे। प्रोपराइटरी को अगर हम देखें तो यहां पर फ्यूचर इंडेक्स पे इनकी बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, कॉल पर शॉर्टिंग थी जो कम कर ली है, और पुट में इन्होंने अपना बाइंग इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब FIIs और प्रोपराइटरीज यहां पर बियरिश बैठे हुए हैं बाजार में, और क्लाइंट हमारा अकेला बुलिश बैठा हुआ है। द क्लाइंट्स आर बुलिश फॉर टुमारो एंड FIIs एंड प्रोज आर बियरिश इनटू द मार्केट। अब ये हमें एक बायस मिल गया है, अब हमें सेंटिमेंट मिल गया है। यहां से सेंटिमेंट से हम क्या करेंगे, अपने चार्ट के ऊपर जाएंगे और थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्लानिंग करेंगे कि कहां पर हमारी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज फॉर्म हो सकती हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन सेल ऑन राइज। कल के लिए मैं सेल ऑन राइज में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं रादर देन बाय ऑन डिप में। बाय ऑन डिप में मुझे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लगता है, और देखो यहां पर ना रिस्की बायर्स होते हैं, रिस्की सेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। तो मैं पर्सनली देखो किस तरीके की ट्रेडिंग करता हूं कि मैं बहुत कम रिस्क पर बहुत अच्छा रिवॉर्ड चाहता हूं। उसके लिए तो मैं डेटा देखता हूं, अगर डेटा देखकर भी मैं उल्टी सीधी चीजें करूंगा तो फायदा क्या है? यहां पर मुझे पता चल पा रहा है कि FIIs और प्रोपराइटरीज मार्केट में बियरिश हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बुलिश डायरेक्शन को अवॉइड कर दूंगा। अगर मार्केट 2000 पॉइंट भी चला जाए, बॉटम बना जाए, मुझे छोड़ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फोमो नहीं है। मैं अपने सेटअप को एज इट इज फॉलो करने वाला हूं, यानी कि जो मेरी हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन है वो है मेरी स्टडी के हिसाब से बियरिश।
लेकिन बियरिश क्या कहीं पर भी पुट बाई किया जा सकता है कि यहीं पर मार्केट खुलते ही पुट बाई कर लिया, गैप डाउन हुआ पुट बाई कर लिया? ऐसे काम नहीं चलता है। हमें क्या करना है, मार्केट में कुछ चीजें बनने का वेट करना है। अगर वो चीजें होती हैं उसके हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटीज एंट्रीज प्लान करी जाती हैं। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए और पहला स्विंग बुलिश डायरेक्शन में दे दे, ध्यान देना, तो ये बुल्स को ट्रैप किया जा सकता है। इस बुलिश मोमेंटम में फंसना नहीं है, क्योंकि मार्केट जब तक फिबोनाची के नीचे है ना दोस्तों, 22,852 और 22,830 ये फिबोनाची का लेवल है। जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे चल रहा है, मार्केट अभी बियरिश मोमेंटम में रहेगा, बियर स्ट्रांग रहेंगे। अगर यहां पर गैप डाउन होने के बाद बुल्स आ भी जाते हैं, तो यहां पर इन बुल्स में ट्रैप नहीं होना, ये बुल ट्रैप बन सकता है। और जब मार्केट इस फिबोनाची को टच करके दोबारा से रिवर्स होगा, दिस इज गोइंग टू बी अ हाई प्रोबेबिलिटी 1:2 सिनेरियो। If market opens gap down and the first swing is in the bullish direction, this could be a bull trap. And if market again reverses from the Fibonacci, this is a very good high probability 1:2 scenario. अब आप देख लीजिए, अगर मार्केट फ्लैट खुल के थोड़ा सा गैप डाउन खुल के, थोड़ा सा गैप डाउन, ध्यान से समझिए, नीचे की तरफ फर्स्ट स्विंग बना लेता है, यानी कि पहला स्विंग ही बियरिश है, यहां पर आपको पहले स्विंग में एंट्री नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज यहां पर एक सपोर्ट बनने का वेट करने देना चाहिए। अगर यहां पर सपोर्ट बनता है और बुल्स आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बुल्स 50% के लेवल के नीचे ही मार्केट को रखते हैं, जो बियर्स हैं वो थोड़े पावरफुल हैं, तो बुल्स यहां पर 50% के नीचे ही सर्वाइव कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं ला पा रहे। ऐसा नहीं कि वी शेप की रिकवरी दे दी, वी शेप की रिकवरी देंगे तो ये वाला सेटअप फेल हो जाएगा। वी शेप की रिकवरी में कुछ नहीं करना, मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, वहां पर नो ट्रेडिंग डे बन जाएगा। अगर मार्केट फर्स्ट स्विंग बियरिश क्रिएट करता है, सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर जाता है, ध्यान से समझिए, ये बुल्स वीक होने चाहिए, विक्स बननी चाहिए ऊपर से, ये 50% के नीचे सस्टेन करने चाहिए। और जब यहां से नए बियर्स एंटर होंगे, दिस इज ऑल्सो गुड प्रोबेबिलिटी सिनेरियो फॉर 1:2। इफ द फर्स्ट स्विंग आफ्टर ओपनिंग अ माइनर गैप अप और फ्लैट इज इन द बियरिश डायरेक्शन, do not enter or try to enter directly in this swing. Wait for a support formation and see the strength of buyers. If buyers are not able to sustain the price to the higher level, बल्कि वो नीचे नीचे सस्टेन कर पा रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना है, एक दोबारा से रिवर्सल का वेट करके 1:2 पर आप यहां पर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक सिनेरियो जो मेजर केस सिनेरियो है, ये दो सिनेरियो है, दोनों बियरिश डायरेक्शन के। एक सिनेरियो है जिस पर लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है दोस्तों। आपको क्या करना है, एक लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन मार दे, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन मार दे और फिर मार्केट कंटिन्यूअस नीचे जाना शुरू कर दे, ये थोड़ा सा रिस्की सिनेरियो बन जाएगा। क्योंकि देखो, आप ढंग से समझो पोजीशंस को, प्रोपराइटरी ने पुट बाई किया हुआ है। पुट बाई का मतलब है कि वो मोमेंटम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे, लेकिन अगर वो मोमेंटम गैप से ही मिल जाए, अगर मुझे प्रॉफिट दिख रहा है गैप में, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में होल्ड थोड़ी करूंगा। अगर मार्केट नीचे आता है और फिर उसके बाद ये वाला सेटअप बनाता है नीचे टूटने वाला, तो अब ये लो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को अपना प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो जब उनको अपना प्रॉफिट दिखेगा, तो जरूरी नहीं कि मार्केट यहां से और ज्यादा मोमेंटम क्रिएट करे। तो यहां पर मैं भले ही बियरिश साइड ही इंटरेस्टेड हूं जब मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन कर दे, लेकिन मैं अपनी फुल क्वांटिटीज डिप्लॉय नहीं करूंगा। यहां पर मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा टाइट कर दूंगा। इन्हीं 3 सेटअप पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, ऊपर आता है और ऊपर से दोबारा से फिबोनाची से नीचे के लिए जाना शुरू करता है, 1:2 गुड क्वालिटी सिनेरियो। अगर फ्लैट या गैप डाउन छोटा माइनर गैप डाउन के साथ नीचे जाता है, सपोर्ट बनाता है, मार्केट में बुल्स आते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, नीचे जाते हैं, 1:2 सिनेरियो। इज दैट क्लियर? तीसरा, मेजर गैप डाउन हो जाए, मेजर गैप डाउन में नीचे जाएगा ना, तो रिस्क बढ़ जाता है। मैं भले ही बियरिश डायरेक्शन में इंटरेस्टेड तो हूं, बिकॉज आई एम रिस्पेक्टिंग द फिबोनाची, जब तक फिबोनाची के नीचे बियरिश है, लेकिन यहां पर मैं क्वांटिटी ज्यादा डिप्लॉय नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज यहां पर मेरे लिए रिस्क फैक्टर बच जाता है। अगर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कम क्वांटिटीज में होगा, और यहां पर मेरा बहुत ज्यादा कैपिटल और बहुत ज्यादा पैसा बचाया जा सकता है। नीचे वाले सेटअप पे मैं रिस्क मैनेजमेंट का सोचूंगा, पैसा बनाने का नहीं सोचूंगा। पैसा बनाने का सोचूंगा तो मार्केट मेरी ओपनिंग या फिर इस लो के आसपास ही खुलना चाहिए। इज दैट क्लियर?
इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपका बहुत डिफरेंट कुछ हो जाता है तो AXT लर्नर्स कम्युनिटी में मैं हमेशा की तरह आपके लिए अपडेट कर दिया करूंगा। अगर AXT लर्नर्स कम्युनिटी में आप भी आना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकता है। गेस वर्क करना बंद कर दीजिए मैं तो बोलूंगा, और सीख करके कुछ चीज़ें कीजिए। मैं ये नहीं बोलता आप हमसे ही सीखिए, आप किताबें पढ़िए, अच्छे से किसी मेंटर से सीखिए, या फिर आप खुद से मार्केट में मेहनत करिए, बैक टेस्ट करिए। लेकिन दोस्तों गेस वर्क से काम इस बाजार में नहीं चलने वाला। 2025 अभी शुरू भी नहीं हुआ है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट और डिफरेंट काइंड ऑफ अ ईयर। ये बात आप लिख लीजिए, दिसंबर में मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूं। दिसंबर में मिलेंगे 2025 के एंड में। ये ईयर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा और ट्रेडर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो जो लोग नहीं सीख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, और जो लोग सीख करके कर रहे हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।